नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आनंद के स्टोरीज में। हमारा ये नया सफ़र शुरू होता है जहां आपको मिलेंगे नए विचार, नए एक्सपीरियंस और नई कहानियां। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। केडी प्लेस के पास एक घना जंगल हुआ करता था जहाँ एक प्राचीन महल खड़ा था। इस महल के बारे में कहा जाता था कि कभी यहाँ एक महान राजा शासन करता था। राजा का नाम था राजा विक्रमादित्य। वे न केवल अपने पराक्रम के लिए बल्कि अपनी न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। महल के अंदर सोने चांदी की अद्भुत सजावट थी, लेकिन अब वह महल वीरान और डरावना बन चुका था। राजा विक्रमादित्य का शासनकाल शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। उन्होंने अपने राज्य में कभी किसी को दुखी नहीं रहने दिया। लोग उनके नाम की माला जपते थे। लेकिन एक दिन जंगल में से एक चमत्कारिक घटना घटी। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने निकले। वहां उनकी मुलाकात एक खूबसूरत महिला से हुई। उस महिला का नाम था चंद्रकांता। उसकी सुंदरता राजा को मोहित कर गई और उसे राजा ने महल में आने का न्योता दिया। महल में आने के बाद चंद्रकांता ने धीरे धीरे राजा को अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया। उसकी बातों से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह भी किसी राजवंश से संबंध रखती हो, लेकिन वास्तव में वह एक शक्तिशाली चुड़ैल थी। उसकी मंशा थी कि राजा की शक्तियों को हासिल करना और पूरे राज्य पर अपना कब्जा जमाना। राजा विक्रमादित्य उसकी सुंदरता और चालाकी में फंसते चले गए। धीरे धीरे महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में चीखें सुनाई देती तो कभी महल के दर्पण में अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देती। एक रात राजा विक्रमादित्य को सपना आया कि महल के अंदर एक प्राचीन मंदिर है जहां एक दिव्य तलवार छुपी हुई है। उस तलवार के साथ ही राजा उस चुड़ैल को हरा सकते थे। राजा ने अगली सुबह ही महल के पुराने हिस्से की तलाश शुरू की। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें वह प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के अंदर दिव्य तलवार रखी हुई थी। जैसे ही राजा ने तलवार को उठाया, एक भयंकर तूफान उठा और चंद्रकांता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। उसका चेहरा विकराल हो चुका था और उसकी आंखों से जैसे आग से निकल रही थी। राजा विक्रमादित्य ने तलवार से चुड़ैल पर हमला किया। चंद्रकांता ने अपनी सारी जादुई शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन राजा की तलवार के सामने वह कुछ नहीं कर सकी। अंत में राजा ने तलवार से उसे मार गिराया। उसकी मौत के साथ ही महल पर से अंधकार का साया हट गया। राजा विक्रमादित्य ने पुनः अपने राज्य को शांति और समृद्धि से भर दिया। केडी प्लेस का वह महल आज भी खड़ा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता जाता। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य की आत्मा आज भी वहाँ निवास करती है और वह किसी भी बुरी आत्मा को वहाँ प्रवेश करने से रोकती है। इस तरह से केडी प्लेस का यह महल एक रहस्यमय कथा का हिस्सा बन चुका है, जिसे लोग आज भी सुनकर सिहर उठते हैं। सो गाइज, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।